है। अभी हमने बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में पढ़ा है। देखो कंजंक्शंस अगर आपको बनाना आ गए और कंजंक्शंस के बारे में आपको जो है समझ में आ गया, ठीक है, कि कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं, तो आपका और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा पेंडिंग कर्मा को असेस करना, माइथोलॉजी को डिकोड करना, और रेमेडी कैसे बनाते हैं वो भी आप समझ जाएंगे कि मतलब माइथोलॉजी को भी कैसे डिकोड करें वो भी आप समझ जाएंगे और रेमेडी भी दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिकली रूट कॉज नहीं पता होगा और रूट कॉज के पीछे जो कहानी है वो नहीं पता होगा, तो आप एक मतलब अच्छा उपाय नहीं दे पाएंगे आप। तो ये बेसिकली क्या है, देखो लाल किताब में सिंगल प्लैनेट भी एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, एक सिंगल प्लैनेट भी, क्योंकि हर प्लैनेट के अंदर किसी न कोई प्लैनेट का अंश होता है। जैसे शुक्र के अंदर राहु केतु का अंश होता है, ठीक है, ऐसे ही हर प्लैनेट के अंदर कोई ना कोई एक अंश है जिससे वो मिलके बना है। वो उसको हम तोड़ते भी हैं और उसको हम जोड़ते भी हैं। लाल किताब में अगर कभी मंगल भारी होता है या मंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मंगल को तोड़कर उसकी आशियों को दबाया जा सकता है, उसकी आशियों को नदी में बहाया जा सकता है। ऐसे ही कोई भी प्लैनेट को आप तोड़ भी सकते हैं और उसको आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि दो प्लैनेट को जोड़कर आप एक तीसरा प्लैनेट भी उस घर के अंदर बना सकते हैं। तो मतलब हम प्रतीकात्मक रूप में बात कर रहे हैं, हम सिंबॉलिक रूप में बात कर रहे हैं। हम टिपिकली ये नहीं है कि हम वाकई में कोई कुंडली के अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हम एक सिंबॉलिक वे में करते हैं कि भाई जैसे कि हम सिंबॉलिक वे में पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम मानते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे प्लैनेट अच्छे हो रहे होंगे, हमारे चक्रास अच्छे हो रहे होंगे, ठीक है। और हर चक्र कोई ना कोई जो चक्रा होता है वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जब हम पूजा करते हैं तो हमको इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई हमारा प्लैनेट जो है कहीं ना कहीं कुछ तो एनर्जी उसे मिल रही होगी, कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो हम वो प्रतीकात्मक रूप है, ठीक है, सिंबॉलिक है वो। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं किसी प्लैनेट को अलग करने की, ठीक है, या जोड़ने की, तो इसको आप लिटरली ना लें, इसको आप समझें। आप इसको कहीं लिटरली ना लेने लगे और ये सोचने लगे कि भाई वाकई में हमें इतनी मतलब पावर आ गई। आप उसे सिंबॉलिकली लेते हो कि अच्छा इस प्लैनेट को अगर यहाँ से हटाना है तो इसकी आशियों को पानी में बहा दिया जाए या नदी में बहा दिया जाए या किसी जमीन में दबा दिया जाए, चाहे वो घास वाली मिट्टी हो, वीरान वाली जमीन हो। तो कोई प्लैनेट अगर लगता है कि परेशान कर रहा है तो उसको उसको प्रॉपरली उसको नष्ट करने की कोशिश की जाती है। लाल किताब में ऐसा ही है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि हर प्लैनेट में कोई ना कोई अंश होता है किसी प्लैनेट का, ठीक है। तो शुक्र के अंदर राहु केतु का अंश है, ठीक है। किसी भी घर में कोई भी प्लैनेट बैठा होता है कालपुरुष कुंडली में, 1 से लेके 12 खाने होते हैं। कोई भी प्लैनेट चाहे वो अकेला बैठा हो चाहे वो कंजंक्शन में बैठा हो, ठीक है। कंजंक्शन में बैठा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, मगर अगर सिंगल बैठा है तो भी वो कंजंक्शन की तरह ही होता है। लाल किताब की एक खासियत है कि आप सिंगल प्लैनेट को भी डिकोड कर सकते हैं एज ए कंजंक्शन, ठीक है। तो मैं बताऊंगा तो आपको सारे तरीके सिंगल प्लैनेट को कैसे ऐसे कंजंक्शन डिकोड किया जाए। और जो कंजंक्शन है तो फिर तो वो सिंपल है ही, वो डिफिकल्ट नहीं, उल्टा वो और सिंपल हो जाता है। कंजंक्शन अगर हमें मिल जाए तो वो जो कभी कभी मुश्किल लगता है लोगों को, वो मुश्किल नहीं है, उल्टा आसान है। वो सिंगल प्लैनेट डिकोड करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अगर थीम्स बताऊं माइथोलॉजी की, जैसे मैं बताऊं कि कर्स जो भगवान शनि ने सूर्य को दिया था, ठीक है, कि तुमको सफेद दाग हो जाएंगे, या लक्ष्मी जी जब वैकुंठ छोड़ के गई थी, जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी की चेस्ट पे लात मारी थी, ठीक है, या लॉर्ड विष्णु ने जब शुक्राचार्य को कर्ज किया था, या अश्विनी कुमार की जो एक माइथोलॉजी है सुकन्या के साथ, ठीक है,
ऐसी बहुत सारी हैं, अनगिनत है। तो आपको, अगर आपने ये कमांड कर ली कि एक माइथोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है, तो आपको कंजंक्शन समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि ये जो कहानी है ये कहना क्या चाह रही है, ठीक है, तो आप अलग अलग एक ही कॉम्बिनेशन के अलग अलग आप पेंडिंग कर्मा निकाल सकते हैं और बना सकते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन के। ठीक है, इन सबके मैं कॉम्बिनेशन आपको अभी बताऊंगा। आगे आगे वाली स्लाइड पे मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा। हालांकि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो ये वो भी वही चीज है, हम कॉम्बिनेशन ही करते आ रहे हैं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे उनको, तो मैं आपको जो आगे आने वाले एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप एक ही थीम को आप मल्टीपल मल्टीपल तरीके से डिकोड कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से, कोई कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिजिड हार्ड एंड फास्ट तरीका है कि आपको एक माइथोलॉजी को सिर्फ एक ही एंगल से देखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं आपको अभी आगे क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अगर हमको कहीं सिंगल प्लैनेट दिख रहा है किसी किसी भाव में, किसी खाना नंबर में, तो वो कैसे करते हैं डिकोड, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कंजंक्शन अगर हमको दिख ही रहे हैं ऑलरेडी, तो वो आसान है, फिर वो मुश्किल नहीं है, वो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, वो उल्टा आसान है वो। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने, शायद लास्ट क्लास जो हमने की थी, तो मैंने उसके अंदर कुछ माइथोलॉजीज बताई थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा आपको, कि थोड़ा सा आप बियॉन्ड सोचे, मतलब जितना पढ़ाया है उसको कोशिश करें, उसको जगह जगह और अलग तरीकों से उसको लगा के देखें, उनके रूल्स को। ठीक है, तो अब ये जो चार कहानियां हैं, मैं इसको आपको अलग अलग तरीके से लगा के बताऊंगा इन, ठीक है, और आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। आपको समझना है कि वो कैसे लगा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। पहली बात तो ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे डिकोड करते हैं। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडवांस की तरफ भी बढ़े। तो इन चारों कहानियों को हम कैसे डिकोड करेंगे, तो अभी हम वो जानेंगे, कैसे पेंडिंग कर्मा कर को डिकोड करना है वो जानेंगे, उनकी रेमेडी कैसे होती है वो जानेंगे, और कैसे हम रेमेडी बनाते हैं, सात्विक रेमेडी, प्योर, कोई टोना टोटका नहीं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि माइथोलॉजीज में जो जो आप पढ़ोगे, तो हर माइथोलॉजी